नमस्कार दोस्तों। एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे मैं राघवेंद्र आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर बीआई के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन सिलेक्टेड वैल्यू के बारे में। सिलेक्टेड वैल्यू डेक्स फंक्शन का यूज पावर बीआई के अंदर या डैशबोर्ड बनाते टाइम हम तब ये करते हैं जब हमें किसी स्लाइसर या फिल्टर में से किसी सिलेक्टेड वैल्यू को सिंगल आउटपुट के रूप में यूज करना हो। इस फंक्शन की हेल्प से आप अपनी रिपोर्ट्स को या डैशबोर्ड्स को डायनामिक बना सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं और काइंड ऑफ यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इस सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, इसको हम किस किस सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं और किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल या इम्पॉर्टेंट होता है। राइट, सो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को 5 एग्जाम्पल से समझाऊंगा इस फंक्शन के बारे में। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले आप देखेंगे डायनामिक केपीआई कार्ड्स। जब भी हमें डैशबोर्ड के अंदर एक ही पेज पे मल्टीपल केपीआईज को शो करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हर सभी फील्ड के स्लाइसर्स को हम नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर माइट बी ए चांस कि आप डेट का स्लाइसर ले सकते हैं, मंथ का ले सकते हैं, ईयर का ले सकते हैं, कस्टमर कैटेगरी एक्सेट्रा। बट जरूरी नहीं है कि जो केपीआईज में आप लोग दे रहे हैं, जैसे सेल्स दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं एक्सेट्रा, या कॉक्स वगैरह दे सकते हैं। तो ऐसे केस में हम डायनामिक जो है केपीआई कार्ड्स यूज़ करना पड़ता है और उस समय हमें सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन की बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। सेकेंड एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने रिपोर्ट्स के टाइटल को डायनामिक कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा है सेल्स परफॉर्मेंस फॉर टेक्नोलॉजी। सो अगर यहाँ से मैं स्लाइसर पे चेंज करता हूँ, फर्नीचर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास फर्नीचर आ गया। मैं ऑफिस सप्लाईज पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सेल्स परफॉर्मेंस फॉर ऑफिस सप्लाईज लिख के आ गया। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल, ये जो बार बार एंटर और ईमेल एड्रेस आ रहा है यहाँ पे पॉपअप बॉक्स, सो गाइस प्लीज इग्नोर करना है इसको। ये थोड़ा सा इस समय कुछ पीबीआई में पता नहीं पीछे से ग्लिच है जिसकी वजह से ये बार बार मांग रहा है। ओके, एनीवेज, थर्ड है हमारा डायनामिक करेंसी कन्वर्जन। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे आप देखेंगे करेंसी टाइप है कि अगर यूजर ने यहाँ पे यूरो करेंसी सिलेक्ट कर रखी है, तो जो बेस वैल्यू है वो है 1.92, लेकिन यूरो को कन्वर्ट करके जो भी उसका कन्वर्जन फैक्टर है 1.2 1.5 एक्सेट्रा, उसके बेस पे वैल्यूज हमारे पास रिजल्ट आ गया 2.88 मिलियन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मान के चलिए कोई और लेता हूँ, जैसे इस एग्जांपल में मैंने दो करेंसी पर आप लोगों को समझाने के लिए ले रखा है, एक्चुअली में यूएसडी और यूरो पे। वैसे तो बहुत सारी करेंसी है, सभी पे नहीं लिया। देखिए यूएसडी लिया तो क्या है मेरे पास 2.30 बेस सेल्स थी, बट कन्वर्जन करके उसकी वैल्यू 2.76 मिलियन आ रही है। ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जब आप मल्टीपल कंट्रीज के हिसाब से रिपोर्ट बना रहे होते हैं, जहाँ पे करेंसी के ज़्यादा रोल होते हैं। राइट, फोर्थ एग्जांपल में आप सीखेंगे मेजर्स को डायनामिक स्विच करना बिटवीन बिटवीन द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर की यूजेज है या केस है पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पास मान लीजिए एक डेटा सेट है। ठीक है, मैं एक्सेल फाइल आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ये मेरे पे डेटा सेट है, मैंने इसी को यूज़ किया। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ सेल्स का कॉलम है, क्वांटिटी का है, प्रॉफिट का है। ठीक है, और मुझे अपने डैशबोर्ड के अंदर जो व्यू देना है यूज़र को, वो इस तरीके से देना है कि अगर प्रॉफिट सेलेक्ट करे तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाए, क्वांटिटी करे तो क्वांटिटी, सेल्स करे तो सेल्स। सो ऐसे में भी हम जो है सिलेक्टेड वैल्यू का यूज़ करते हैं। और जो फिफ्थ एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें है कंडीशनल कैलकुलेशन। कंडीशनल कैलकुलेशन का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड वैल्यू के ऊपर या फील्ड के ऊपर आप क्या कैलकुलेशन कराना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आप मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, डिवाइड भी करा सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये भी करा सकते हैं। यहाँ तक कि आप फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है डाटा फील्ड में तो उसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से आ जाए। राइट, तो ये 5 एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट करे हैं और ये पांचों मोस्ट यूज केसेस है या सिनेरियोज है। अदर देन दैट आपको ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ़ यू गो विद दीज 5 एग्जाम्पल्स। राइट, अगर आपके सामने कोई अदर सिचुएशन आ भी गई तो बहुत ही इजीली डील कर लेंगे। ओके, सो नाउ अब हम ज़्यादा देर नहीं करते, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है इस फंक्शन के बारे में
और क्या क्या इसमें हम सीखने वाले इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैंने एक नई पावर बीआई की विंडो ओपन कर ली है जिसमें मैंने ऑलरेडी डाटा इंपोर्ट कर लिया है। सो डाटा के लिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जो भी मैं डाटा यूज़ करता हूँ वो मैं अपलोड कर देता हूँ। और इस सीरीज़ में मैं एक ही डाटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको हर वीडियो में बार बार नया डाटा सेट डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी ले लिया सारा डाटा। ठीक है, ऑर्डर्स का हमारे पे टेबल है, पीपल है, रिटर्न्स है। ठीक है। सो सबसे पहला हमारा जो इस सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन का जो पहला एग्जांपल है वो है डायनामिक केपीआई कार्ड्स। अब देखिए सिचुएशन क्या होती है कि जब आप डैशबोर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए आपने 2 से 3 स्लाइसर्स का यूज़ किया है, चाहे डेट है, मंथ है, कस्टमर है, सेगमेंट है, कैटेगरी है, एक्सेट्रा। बट हर डैशबोर्ड में कार्ड्स का डेफिनेटली यूज़ होता है। ठीक है, अब कार्ड्स को डायनेमिक बनाना ये एक बहुत ही नो यूज़र रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप यूज़र सिलेक्शन चेंज करेगा तो उसके सामने जो कार्ड्स में वैल्यू है वो भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग दो फंक्शन का यूज़ करते हैं। एक है हमारा सिलेक्टेड वैल्यू जो आप सीख रहे हैं अभी, और सेकंड कई बार हम लोग इसी को ऑल्टरनेट तरीके से कैलकुलेट के साथ फिल्टर का यूज करके भी कर लेते हैं। ठीक है, फिल्टर प्रॉपर फिल्टर वाला नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि वो सेकंड ऑल्टरनेट से भी आप कैसे सीख सकते हैं। बट मेजरली फोकस कीजिए आप कि सिलेक्टेड वैल्यू का एक्चुअली में यूज किया है। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए सबसे पहले एक मैं स्लाइसर ले लेता हूँ, क्योंकि स्लाइसर की डेफिनेटली नीड पड़ेगी। और स्लाइसर में मैं लेट्स से कैटेगरी ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरी आ गया। कैटेगरी है हमारे पास फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी। अब मुझे यहाँ पे कार्ड्स देने हैं 3। एक देना है फर्नीचर को लेके, एक ऑफिस सप्लाईज को लेके और एक टेक्नोलॉजी को लेके। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, कोई भी डेक्स सीखने से पहले हमें सबसे पहले उसका बेसिक सीखना जरूरी है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल 1। ओके, और ठीक है, एग्जाम्पल 1 फर्नीचर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें फंक्शन पास करना है कैलकुलेट। ठीक है, एज यू नो कैलकुलेट किसी भी फंक्शन को कन्वर्ट करता है कैलकुलेशन। शिफ्ट एंटर, यहाँ पे अब आप टाइप कीजिए सम। एग्जाम्पल मैं ये ले रहा हूँ कि इस सिलेक्शन के बेस पे हमें सेल्स की वैल्यू पॉपुलेट करनी है। तो यहाँ टाइप कर लीजिए सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब ये आपसे पूछे, देखिए एक्सप्रेशन के बाद ये आपसे पूछ रहा है फिल्टर 1। तो आप पहला फिल्टर आप क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अपना कैटेगरी वाला कॉलम, क्योंकि ये देखिए इस एग्जांपल में हम कैटेगरी के बेस पे अपने कार्ड्स को डायनामिक बना रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, कैटेगरी वाला कॉलम ले लिया। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे अब हम वैल्यू पास करेंगे सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, कॉमा, सॉरी, सिलेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे अब हम टेबल दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे फिर से कैटेगरी का, क्योंकि यहाँ पे जो हमने यूज़ किया एग्जाम्पल में वो कैटेगरी एग्जाम्पल यूज़ किया। तो हम ये कह रहे हैं कि जो फिल्टर आपको लगाना है और जो हमारे कॉलम नेम होगा वो होगा कैटेगरी वाला। ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पे मुझे डबल कोट्स के अंदर टाइप करना है फर्नीचर, ब्रैकेट क्लोज। फर्नीचर क्यों टाइप किया, क्योंकि मैं मेरे पे 3 कैटेगरी है तो मुझे 3 कार्ड्स डायनामिक बनाने हैं। तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका मेजर बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं कार्ड इंसर्ट कर लेता हूँ एक,
और इसमें हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको 4 ठीक है। ये देखिए हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू आ गई 4.11 मिलियन। अगर हम डेटा सेट में भी चल के देखते हैं, जो हमारे पास डेटा सेट है, कि उसमें फर्नीचर की एक्चुअली में वैल्यू कितनी आ रही है, इट शुड बी सेम। ये देखिए वही आ रही है 4.11 मिलियन, और यहाँ पे भी 4.11 मिलियन। ठीक है। तो इस तरीके से हम डायनामिकली कार्ड्स को बनाने के लिए या किसी भी फंक्शन को डायनामिक बनाने के लिए हम सिलेक्टेड वैल्यू का यूज़ करते हैं। अभी देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप ये वर्क सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ करें, सिलेक्टेड वैल्यू के संग। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए ऑफिस सप्लाईज का भी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम मैंने फंक्शन कॉपी कर लिया ऑफिस। इट जस्ट यहाँ पे हमें एग्जैक्टली वही वैल्यू पास करनी पड़ेगी जिस वैल्यू से हमारे पास डाटा ओरिजिनली अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम इसी कार्ड को कॉपी कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ऑफिस सप्लाईज आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने समझाने के लिए लिया, ये अब मैं रिमूव कर दूंगा। ये जो स्लाइसर देख रहे हैं आप, इस स्लाइसर को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि स्लाइसर ही रखना है तो फिर वो मेरे डायनामिक बनाने का पर्पस क्या है। मैं थर्ड एग्जांपल और ले लेता हूँ इसी का ही। ठीक है, टेक्नोलॉजी के यहाँ टेक कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली वही वैल्यू पास करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ले लेते हैं टेक। ठीक है, अब देखिए तीनों में एक ही वैल्यू आ रही है। ये मेरा फिल्टर से भी वर्क कर रहा है, बट मुझे यहाँ पे फिल्टर नहीं चाहिए। तो देखिए याद रखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। फर्नीचर की वैल्यू है 4.11 मिलियन, ऑफिस सप्लाईज है 3.79, टेक्नोलॉजी है 4.74। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ स्लाइसर को। अब देखिए आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4.11 मिलियन फर्नीचर की, 3.79 ऑफिस सप्लाईज की, 4.74 आपकी टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायनामिकली अपने केपीआई या फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ एक सेकंड ऑप्शन भी और होता है, मैं इसी में ही आपको इसका ऑल्टरनेट भी बता देता हूँ। ऑल्टरनेट बेसिकली क्या होगा, सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि हम सिलेक्टेड वैल्यू के साथ जाए ना। अगर देखिए इस फंक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गया और सिर्फ ये भी अगर मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, बट ये आइडियल वे नहीं है। ठीक है, आइडियल वे आपका ये है कि सिलेक्टेड वैल्यू के साथ आप चलिए, क्योंकि आप वहां पे उस कॉलम को, उस रेफरेंस को वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। यहां तक अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, डाउट है, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी ले सकते हैं। कोई भी बस आपके साथ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। सो सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन का अब हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं। तो हमारे सेकंड एग्जांपल ये था डायनेमिक रिपोर्ट्स टाइटल। सो देखा होगा आपने अपने रिपोर्ट्स में, जब भी आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो उसमें टाइटल्स जो है आपको डायनेमिकली कई बार बनाने पड़ते हैं, कमेंट्रीज वगैरह को डायनेमिक बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी सिलेक्टेड वैल्यू का यूज़ होता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैं स्लाइसर वही एग्जैक्टली सेम ले लेता हूँ, कैटेगरी वाला। ठीक है, डोंट सिंग। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं, मेरे पास जो भी टाइटल आए या फिर फॉर एन एग्जांपल कमेंट्री लिख के आए, तो वो कुछ इस तरीके से लिख के आए कि सेल्स परफॉर्मेंस ऑफ, जो भी यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट करे। फर्नीचर करे तो फर्नीचर आ जाए, ऑफिस करे तो ऑफिस आ जाए, टेक्नोलॉजी करे तो टेक्नोलॉजी आ जाए, और अगर इन सब को सिलेक्ट कर ले तो मेरे पास मान के चलिए ऑल कैटेगरी आ जाए, ऐसे करके। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बार यहाँ पे सेटिंग में जाके सिलेक्ट ऑल जो है यूज़ कर अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले डेक्स लिखते हैं। ठीक है, डेक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल। अगर आप पीछे से मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो
आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने पीछे की 2-3 वीडियोस में पहले भी समझाया है, नॉट इन दिस सीरीज बट येस देयर आर सम वीडियोस जहाँ पे मैंने ऐसे डायनामिक टाइटल्स कमेंट्रीज वगैरह को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल टू डायनामिक टाइटल। ठीक है, इक्वल टू, सो फंक्शन सबसे पहले हम पास करेंगे यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस फॉर, डबल कोट से क्लोज, एंड। ठीक है, एंड का पता है ना आपको कि कभी कनकेटनेट की तरह यूज है, दो वैल्यूज को ज्वाइन करने के लिए आप ये यूज करते हैं। ठीक है, मैं डबल कोट्स के संग फिर से एक स्पेस डाल देता हूँ, एंड। नाउ अब हम टाइप करेंगे सिलेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे हम दे देंगे अपना कैटेगरी वाला कॉलम, कॉमा, डबल कोट्स के संग हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे ऑल कैटेगरी। तो देखिए सिलेक्टेड वैल्यू का बेनिफिट क्या हुआ मेरे पास, ये बेसिकली अपने आप ही रिकग्नाइज कर लेगा कि अगर सिलेक्शन में, यानी कि कैटेगरी वाला जो कॉलम है उसके सिलेक्शन में ऑल हो रखा है तो ऑल मार्केट ऑल कैटेगरी दे देगा। बट अगर यूजर ने कोई एक सिंगल वैल्यू सिलेक्ट कर रखी है तो उसकी वैल्यू ये रिटर्न करेगा। आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे रिवर्स काम करे। इस देखिए इस फंक्शन में क्या मैं इसको कहीं ये बता रहा हूँ कि अगर फर्नीचर सिलेक्ट हो तो फर्नीचर मुझे लिख के आए, या ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट हो तो ऑफिस सप्लाई सिलेक्ट होके आए, नहीं। ये बेसिकली रिवर्स सेंस कर रहा है ये फंक्शन, कि मैंने इसको बोला कि सेल्स परफॉर्मेंस 4 चाहिए मुझे लिख के, क्या, कैटेगरी वाले कॉलम में जो भी सिलेक्ट होगा वो वैल्यू, अदरवाइज ऑल कैटेगरी। ठीक है, एंटर कर देते हैं। देखिए फंक्शन को अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, फंक्शन को समझना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप किसी फंक्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे, उसको सीखना ना सीखना वो बराबर ही है, क्योंकि हो सकता है एक बार आप उसको अप्लाई कर दें बट इन द फ्यूचर कभी आपके पास सिचुएशन आ जाएगी वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या भूल जाएंगे। हालांकि ठीक है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ड्राइव हो चुकी है, फास्टर की हेल्प मिल जाती है, बट स्टिल। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फर्नीचर सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे आ गया सेल्स परफॉर्मेंस फॉर फर्नीचर। ऑफिस सप्लाईज करता हूँ, देखिए ऑफिस सप्लाईज आ गया। टेक्नोलॉजी करता हूँ तो टेक्नोलॉजी आ गया, सेल्स परफॉर्मेंस फॉर टेक्नोलॉजी। और यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट ऑल लेता हूँ तो देखिए मेरे पास आ गया सेल्स परफॉर्मेंस फॉर ऑल कैटेगरी। तो ये हमें हेल्प करता है डायनामिक अपने रिपोर्ट्स के टाइटल को बनाने में, कमेंट्रीज वगैरह को बनाने में। कमेंट्रीज डेफिनेटली कमेंट्रीज हमेशा चेंज होती रहेगी, जैसे मान के चलिए इस महीने फॉर एन एग्जांपल फर्नीचर की सेल्स बहुत ज़्यादा हो गई, ऑफिस सप्लाईज की जो कॉस्ट है वो कम हो गई, तो इट्स ऑल डायनामिक, कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में डायनामिक बनाने के लिए हम सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप सेकंड एग्जांपल आप लोगों को समझ आया होगा, कहाँ पे कैसे किस सिनेरियोज में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके और भी यूज़ है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप फाइनेंस से हैं तो मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे फाइनेंस में क्या होता है कि हमारे पास बजट्स होते हैं, फोरकास्टिंग के नंबर होते हैं, फोरकास्टिंग भी साल में 2 से 3 होती है। ठीक है, मान लीजिए 1 2 3 चल रहा है, प्रीवियस ईयर के नंबर होते हैं, प्रीवियस मंथ के नंबर होते हैं, तो वहाँ पे इस फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। भाई कमेंट्री आपको वर्सेस बजट भी देनी है, वर्सेस प्रायर ईयर भी देना है, वर्सेस प्रीवियस मंथ भी देना है, वर्सेस फोरकास्टिंग भी देना है। ठीक है, तो ये फंक्शन का बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, सो आई थिंक ये फंक्शन का आपको सेकंड एग्जांपल क्लियर होगा, हाउ यू कैन मेक योर डायनामिक टाइटल्स डायनामिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम अपने थर्ड एग्जांपल की तरफ। कहते हैं डायनामिक करेंसी कन्वर्जन की, करेंसी के बेस पे हर करेंसी की अपनी अपनी वैल्यू होती है, तो उसके बेस पे हम कैसे वैल्यूज़ का उनका कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस टॉपिक पे ना मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक 6 से 8 महीने हो चुके होंगे या ज़्यादा भी, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ देखिए इसके ऊपर। सो अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्री के नेम के हिसाब से जो सेल्स वैल्यू है, ठीक है, वहाँ पे उस कंट्री का जो भी करेंसी कोड है वो आ रहा है और उसका कन्वर्जन आ रहा है। तो ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, अगर आपके पास टाइम हो और आप सीखना चाहते हैं इस चीज़ को, सो प्लीज़ इस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था। मतलब मैंने जब ये टॉपिक में रियल लाइफ से अपने जब काम करते करते मेरे सामने सिचुएशन आई तो मैंने उसके बेस पे वीडियो बनाई थी, और मैंने रिसर्च किया था यूट्यूब पे इस टॉपिक पे कोई एक या दो चैनल पे ही वीडियो मिली। ठीक है,
और कहीं नहीं मिली, बट अगेन वो वीडियो नहीं चली, एनीवेज कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, कोई भी करेंसी नंबर के बेस पे हम उसका कन्वर्जन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक स्लाइसर ले लेता हूँ। अब हमारा स्लाइसर चेंज हो जाएगा, अब वो करेंसी वाला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम गए करेंसी, ये रहा करेंसी टाइप। ठीक है, वी डोंट नीड सेलेक्ट ऑल फॉर नाउ। सो आगे चलते हैं और सबसे पहले अपना मेजर अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपके डेटा सेट में अगर डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज हैं तो उनको आप कैसे एक ही फंक्शन में डायनामिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप करता हूँ एग्जाम्पल 3 करेंसी कन्वर्जन। ये ठीक है, कन्वर्जन हटा देता हूँ, फाइन, काफ़ी लेंदी हो जाता फिर वो टाइटल। ठीक है, यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे स्विच। तो इस ऐसे सिचुएशन में हमें स्विच फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो करेंसी कन्वर्जन हो सकता है वो एक से ज़्यादा है, दो, दो से ज़्यादा, 3, 10, 20, 50 भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग स्विच फंक्शन का यूज़ करेंगे। और हाँ, जब बहुत ज़्यादा हो ना तो अब आप मैनुअली तो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो देयर शुड बी अ काइंड ऑफ अ शॉर्टकट। वही शॉर्टकट उस वहाँ पे मैंने 3 या 4 एग्जांपल में समझाया है कि कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो वो वीडियो जाके आप लोग जरूर प्लीज़ प्लीज़ देखिएगा। हालांकि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था जब वो वीडियो में वो व्यूज़ नहीं आए, बट ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, नाउ अब हम टाइप करेंगे यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे अब हमारा चेंज हो जाएगा कॉलम करेंसी टाइप, क्योंकि करेंसी के लिए अब हम इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अभी मेरे से पूछ रहा है वैल्यू 1। तो वैल्यू 1 में मैं कहता हूँ कि अगर यूएसडी है डबल कोट्स के अंदर, कॉमा, तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए? मुझे रिजल्ट चाहिए सम ऑफ माई सेल्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई। अभी देखिए ये रिजल्ट ही चल रहा है, अभी फंक्शन क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रहा हूँ। और मैं कह देता हूँ 1.5। ये एक काम कर देता हूँ, मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, समझाने में आपको इजी रहेगा कि हाँ ये वैल्यू ओरिजिनल थी और रिजल्ट हमारे पास ये आया, कॉमा, शिफ्ट एंटर। और यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है वैल्यू 2, तो मैं वैल्यू 2 कहता हूँ यूरो, यूआर, कॉमा, सम, अगेन सेल्स। अच्छा देखिए यहाँ पे अब आप चाहे तो वैल्यू वो कॉलम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ चाहे प्रॉफिट ले सकते हैं तो प्रॉफिट भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे प्रॉफिट ले लेता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट को लेट्स से 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कन्वर्जन इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो थोड़ा समझाने में आसानी हो, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं मेरे से वैल्यू 3। सो मैं वैल्यू 3 में उसको कहूँगा कि अब बस मुझे यहाँ पे सिर्फ यूरो और यूएसडी को ही कन्वर्ट करना था। बाकी किसी भी जो करेंसी का जो टाइप है उसमें मुझे आप सिंपली सेल्स की वैल्यू दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, और यहाँ पे अब हम दो, बेसिकली यहाँ पे अब मुझे ना एक और वैल्यू बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना एग्जाम्पल 3। ठीक है, एग्जाम्पल 3 मेरे पास अभी आ रहा है टोटल। ठीक है, अभी कोई सिलेक्शन हमने किया नहीं है, और यहाँ पे मैं ओरिजिनल सेल्स कॉलम की वैल्यू ले लेता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, सेम वैल्यू आ रही है अभी। अब चलते हैं हम अपने स्लाइसर की तरफ, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, रुक जा, यूरो, ये रहा, यहाँ से यूरो। तो देखिए यूरो में क्या था, 1.6, 1.92 वैल्यू आ रही है। रिमेंबर, वैल्यू गलत सी लग रही है ना, बट गलत नहीं है। यूरो में हमने प्रॉफिट वाला कॉलम रेफर किया था। तो पहले मैं एक बार आपको यूएसडी समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यूएसडी क्या आया मेरे पास, 2.30 ओरिजिनल वैल्यू थी,
ठीक है, और मेरे पास रिजल्ट क्या है 4.59। ठीक है, एग्जैक्टली डबल, यूएसडी को मैंने डबल दिया था, सो ये 2.30। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 4.60 आना चाहिए, बेसिकली वो सेम ही रिजल्ट आ रहा है, इट जस्ट राउंडिंग ऑफ का चलता है क्योंकि वैल्यूज बड़ी है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलिए कि ओरिजिनल वैल्यू थी मेरी 2.30 मिलियन, बट जो कन्वर्जन में हमने उसको कहा कि भाई 2 से मल्टीप्लाई करके आपको देना है जो भी यूएसडी की वैल्यू है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 4.59। नाउ अब इस वाले एग्जांपल में हमारा यही सेम रहेगा, बट यहाँ ओरिजिनल में मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज क्या करता हूँ, एक और कॉपी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सेल्स हटा के मैं अब प्रॉफिट ले लेता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट देखिए क्या है मेरे पास 286.40, बट प्रॉफिट के लिए मैंने कॉलम कौन सा दिया था रेफरेंस, यूरो का दिया था, करेंसी का। तो यहाँ चलते हैं और एक बार हम यहाँ से यूरो लेते हैं। तो देखिए यूरो में मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 272 मिलियन था, सॉरी 272 के था, 272,000। और मेरे पास 5 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या आया 1.36। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने यही बोला है ना कि जो प्रॉफिट वाला कॉलम है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 272 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1.36 मिलियन का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है करेंसीज के बेस पे अपने अलग अलग वैल्यूज़ को लेके आ सकते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए, दो करेंसी ली, यूएसडी यूरो, दो कॉलम का एग्जांपल लिए प्रॉफिट सेल्स का, ये और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट करके, और ज़्यादा डिटेल के लिए प्लीज़ मेरी वो करेंसी वाली वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं अब हम अपने एग्जाम्पल 4 की तरफ। फ्रेंड्स, फोर्थ एग्जाम्पल में हम समझेंगे डायनामिक मेजर स्विचिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम यूज आने वाला फंक्शन है, तो प्लीज़, फंक्शन नहीं कह सकता, फंक्शन तो एक ही है सिलेक्टेड वैल्यू, बट एग्जाम्पल है, केस है। ऐसे आपको यूज़ कई बार आपको देखेंगे पावर बीआई में काम करते हुए आपके सामने सिचुएशन आएगी। ठीक है, नाउ पहले मैं आपको रॉ डाटा से समझा देता हूँ कि बेसिकली हम यहाँ करना क्या चाहते हैं। देखिए मेरे पास जो है कुछ कॉलम्स दिए हैं, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट का, ये सभी के सभी मेरे पास कॉलम में है। ठीक है, अब मेरे को यूज़र को डैशबोर्ड में ये देना है कि एक ही स्लाइसर दूं मैं सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट का, और उस सिलेक्शन के बेस पे यूज़र के सामने रिजल्ट आ जाए। अब जनरल सिनेरियोज में देखिए ये पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ है वो कॉलम में है। बट क्या सच में कोई इसका ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हम सिलेक्टेड वैल्यू से ही कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी तरीके हैं, सिलेक्टेड वैल्यू के अलावा भी आप चाहे तो पावर क्वेरी में जाके उसको डाटा को अनपिवट करके भी ला सकते हैं, आप फील्ड पैरामीटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको सिलेक्टेड वैल्यू वाला केस समझा रहा हूँ, ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज वगैरह नहीं होनी है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम है, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्क, 4 कॉलम है। अब मैं इनके लिए मेरे पास यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कोई कॉलम ही नहीं है जहाँ पे ये नाम से फील्ड हो। तो इसके लिए मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, और काम क्या करना है, एक मेरे को, मैं एक डमी टेबल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, डमी क्रिएट कह लीजिए या फिर हेल्पिंग टेबल। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे होम में, यहाँ पे दिख रहा है आपको एंटर डाटा, यहाँ से मैं मैनुअली ले आता हूँ इसको, कॉलम नेम फील्ड, और नाम दे देता हूँ यहाँ पे सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी और डिस्काउंट। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ, मान के चलिए केपीआई व्यूज़। ठीक है, केपीआई इसलिए दे रहा हूँ, बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, सेल्स, प्रॉफिट, ये सब हमारे की केपीआईज होते हैं। और यहाँ से कर लीजिए लोड। तो अब आप देखेंगे आपके पास एक टेबल क्रिएट होके आ जाएगी उन्हीं नाम से जो मैंने अभी यहाँ पे नाम दिया है। ठीक है, ये रही मेरी टेबल केपीआई यूज वाली। तो मैं एक स्लाइसर ले लेता हूँ यहाँ पे, और स्लाइसर में फील्ड को इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास 4 वैल्यू आ गई, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल। अब मुझे एक मेजर ऐसा क्रिएट करना है जो इस टेबल में से जाके इन सिलेक्शन के बेस पे, इस फील्ड में जो भी सिलेक्शन होगा, डिस्काउंट हो, प्रॉफिट हो, क्वांटिटी हो, सेल, उसके बेस पे मुझे रिजल्ट ला के दे। तो चलिए
मेजर पे चलते हैं और मेजर क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल 4 डायनामिक मेजर। यहाँ पे भी देखिए, अब हम क्या करेंगे, आप बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है, कहेंगे हम कैसे बताएंगे, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अब हम फिर से स्विच फंक्शन का यूज करेंगे। स्विच, ये मेरे से पूछ रहा है एक्सप्रेशन, सो एक्सप्रेशन में मैं दूंगा सिलेक्टेड वैल्यू, और यहाँ से अब मुझे क्या चाहिए, केपीआई व्यूज का फील्ड वाला कॉलम, क्योंकि ये यहीं पे उसी कॉलर टेबल के अंदर है ना ये। ओके, ब्रैकेट क्लोज कॉमा शिफ्ट एंटर। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डबल कोट्स के अंदर सेल्स, डबल कोट से क्लोज कॉमा सम ऑफ व्हाट, सेल्स, कि अगर सेल सेलेक्ट हो तो मेरे पास सेल्स की वैल्यू आ जाए, ब्रैकेट क्लोज कॉमा शिफ्ट एंटर, डबल कोट्स के अंदर प्रॉफिट सम, और यहाँ पे मैं ले लूंगा अब प्रॉफिट वाला कॉलम, ब्रैकेट क्लोज कॉमा शिफ्ट एंटर, डबल कोट्स। अब हम टाइप करते हैं क्वांटिटी, डबल कोट से क्लोज कॉमा सम, और यहाँ पे अब मैं क्या ले लूंगा, क्वांटिटी वाला कॉलम, शिफ्ट एंटर, डबल कोट्स, और ये हमारा है डिस्काउंट कॉमा सम डिस्काउंट, ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, अब हम वैल्यू को ले आते हैं, ये रहा एग्जाम्पल फॉर डायनेमिक। अभी देखिए ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, बट इसको भी हम हटा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लास्ट में फंक्शन और ऐड कर दूं कि ब्लैंक है, तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, वेरी सिंपल है, जैसे हमने एग्जांपल में किया उसमें ऑल प्रोडक्ट वाले में, ठीक है, सेकंड एग्जांपल में हमने ऐसा ही किया था ना, ठीक है, जहाँ पे हमने टाइटल बनाया था, तो वैसा ही है। अभी मैं थोड़ी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऑनेस्टली ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं सच में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने लग गया। एनीवेज, देखिए अब मैं डिस्काउंट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पे डिस्काउंट का नंबर आ गया 7.33 के, प्रॉफिट करता हूँ मेरे पे प्रॉफिट आ गया, क्वांटिटी करता हूँ क्वांटिटी आ गया, सेल्स किया मेरे पे सेल्स आ गया। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कॉलम्स में डाटा होने के बाद भी बिना पावर क्वेरी में डाटा को अनपिवट करे, बिना फील्ड पैरामीटर के क्रिएट करे हुए, आप बहुत ही इजीली इस सिलेक्टेड वैल्यू वाले फंक्शन से अपने डाटा को डायनेमिक या अपने डैशबोर्ड को डायनेमिक बना सकते हो और यूजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। ये वाला जो एग्जांपल है, प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर आप लोग अच्छे से सीखिएगा, चाहे आप किसी कंपनी में काम करें, चाहे आप फ्रीलांसिंग वर्क करें, ये फंक्शन का आपका यूज़ आना ही आना है। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट और पांचवें एग्जांपल की तरफ। फ्रेंड्स, जो हमारा फिफ्थ एग्जांपल है, देखिए फिफ्थ एग्जांपल जो है ना हमारा, काफ़ी आपको सिमिलर लगेगा थर्ड एग्जांपल के ही, जैसे हमने करेंसी के बारे में बताया था, बट फिफ्थ एग्जांपल में मैं आपको इफ़ के साथ बताता हूँ कि आप कैसे इफ़ के संग मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वही अपना कैटेगरी वाला ही स्लाइसर को कॉपी कर लेता हूँ, डोंट सिंह। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पे मेजर लगाते हैं। सो भी देखिए आउटपुट हम यहाँ से क्या निकालना, कंडीशनल जो कैलकुलेशन है वहाँ पे बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जो अलग अलग कॉलम्स है, थर्ड एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था, अलग अलग करेंसी के बेस पे किसी एक कॉलम की वैल्यू को या डिफरेंट कॉलम की वैल्यू को कैसे आप कन्वर्ट करके ला सकते हैं, जो भी आप वहाँ पे कस्टम नंबर देंगे। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इफ़ के संग अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पे अलग अलग स्लाइसर के सिलेक्शन के बेस पे जो वैल्यू आए वो आउटपुट जो है डिफरेंट होके आए। ठीक है, तो टाइप करते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल 5 कंडीशन, शिफ्ट एंटर, इफ, यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे, शिफ्ट एंटर, सिलेक्टेड वैल्यू, और यहाँ पे मैं ले लूँगा कैटेगरी वाला कॉलम, क्योंकि मैं एग्जाम्पल में कैटेगरी यूज कर रहा हूँ सॉरी, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू,
तो यहाँ पे देखिए अब मेरे को जो वैल्यू क्रिएट करनी है वो अलग अलग करनी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा कैटेगरी वाला कॉलम है इसमें मान के चलो फर्नीचर है, सो फर्नीचर की सेल्स जब भी निकल के आए मुझे वो अलग नंबर से कस्टमाइज होके चाहिए, मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड होके या सब्सट्रैक्ट होके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ डबल कोट्स के अंदर फर्नीचर डबल कोट से क्लोज। ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर। और यहाँ पे अब मैं लूंगा सम सेल्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 5 ले लेते हैं, थोड़ी बड़ी सी वैल्यू, कॉमा। अब ये मेरे से पूछ रहा है रिजल्ट फॉल्स। ठीक है, देखिए अब फॉल्स में अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अगर फॉल्स में मैं फिर से इसी फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूं और यहाँ पे फर्नीचर की जगह जो भी वैल्यू है मान के चलिए टेक्नोलॉजी है वो ले लूँ तो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कैसे हम लोग एक्सेल में अप्लाई करते हैं, नेस्टेड इफ, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। बट मैं अभी उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आप ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, आप ऐसे कीजिए। अगर नहीं होता आपसे प्लीज़ डू रीच आउट टू मी। यहाँ पे हो गया क्लियर, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे मैं फिर से कह देता हूँ सम और मुझे सेल्स की ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी कैटेगरी वाली कॉलम है ना, फर्नीचर की जो भी वैल्यू है वो भैया वो 5 से मल्टीप्लाई होके आ जाए, बाकी जो भी सिलेक्शन है उनकी ओरिजिनल वैल्यू ही है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ से हम कार्ड को इंसर्ट कर लेते हैं और ये रही मेरी पांचवी। देखिए ऑफिस सप्लाईज किया 3.79, टेक्नोलॉजी किया मल्टीपल सिलेक्ट हो गया तो इसलिए आ गया, टेक्नोलॉजी किया 4.74। बट जैसे ही फर्नीचर किया देखिए ये मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, फर्नीचर की स्टैंड अलोन वैल्यू आ गई 20.55 मिलियन। अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखिए फर्नीचर क्या कह रहा है, फर्नीचर 4.11 मिलियन था ओरिजिनली, अब मेरे पास 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया 20.55 मिलियन। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ के संग क्या क्या कर सकता है। आप इफ़ यूज़ कर लिया, इफ़ एंड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ और के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल वेज। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है, बेरली बहुत ही मिनिमम ऑडियंस यहाँ तक पहुँचती है, अगर आप सीरियसली पहुँच गए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए इस फंक्शन के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो और मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, सो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।